देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है डब्लू, डब्लू से देखें यहाँ पर सी कितना बढ़ाया गया, प्लस का 6 बढ़ाया गया। उसके बाद देखें सी से यहाँ पर हमें उसी प्रकार कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़ाएगा। ओ से यू देखें तो यहाँ पर भी 6 बढ़ाया गया, यानी सी से भी हम 6 बढ़ाकर देखते हैं। तो सी का 3 हो तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 9, 9 किसका होता है आई का होता है। आई से शुरुआत होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में है यानी कि दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। बस हमने एक ही डिसाइड कर लिया जो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ये नहीं कि आप लोग पूरा लेकर चेक करने बैठ जाए, उसके ऊपर टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए आप ऑप्शन का भी ध्यान रखिए जो कितना जल्दी आपको मिल जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाएं प्रतिबिंब रखा गया है, इसका हमें प्रतिबिंब बताना है। सिंपल इस साइड प्रतिबिंब रखा गया है तो यानी कि ये वाला फिगर इधर की ओर बन जाएगा, वो सभी पार्श्विक रूप से उल्टा होना चाहिए। यानी कि देखें तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, यानी कि सभी में जो इस प्रकार का फिगर सेम लिखा गया है। उसके बाद देखिए दिल का जो नोक नीचे की ओर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले ऊपर कर दिया इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए ये भी ऊपर कर दे, ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा चौथा दोनों सेम है, इसी दोनों में से कोई होगा। उसके बाद देखिए ये वाला फिगर देखिए तो इस राइट की तरफ इधर की ओर एक इसका मुंह दिया गया है। अब ये पलटेगा तो इधर की ओर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस में दिया गया। इस वाले में तो दिया गया है लेकिन इसमें सेम उसी प्रकार रहने दी, इसलिए फोर्थ वाला भी गलत होगा। केवल बच्चा कौन सा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले कॉमन को मिला देते हैं। 5 5 देखिए कॉमन है, मिल गया। 3 3 कॉमन मिल गया, बचा कौन सा 1 और 6। 1 जो 6 के विपरीत पर हो जाएगा, 6 कहाँ पर है, दूसरा वाला संख्या करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, आई से देखिए एल है यानी कितना बढ़ाएगा, जे के एल यानी कि 3 बढ़ाएगा। दूसरा देखिए तो एन के जगह पर आर है यानी कितना बढ़ेगा, ओ पी क्यू यानी कि 4 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए वी से यहाँ पर वाई है, डब्ल्यू एक्स वाई 3 बढ़ाया गया। उसके बाद ए से देखिए ई यहाँ पर 4 बढ़ाया गया। आप समझ चुके होंगे, देखिए पहले 3 बढ़ाना है, उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार हमें बढ़ाते जाना है। चलिए हमें बताना है किसका, वीरिंग का बताना है। यानी कि पहले हम 3 बढ़ाएंगे डब्ल्यू से, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, जेड से शुरुआत होना चाहिए, जेड सभी में है इसलिए आगे भी चेक करता है। अब आई से हम 4 बढ़ाते थे, आई का 9 4 13 एम हो जाएगा। जेड के बाद एम होना चाहिए, जेड के बाद एम यहाँ पर भी है दूसरे वाले में और तीसरे चौथे दोनों में, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। अब आर से 3 बढ़ाएंगे तो आर का 18 3 21 21 किसका होता है, यू का होता है। डब्ल्यू एम यू होना चाहिए, डब्ल्यू एम यू कहाँ पर है, दूसरा वाला, ये संख्या यही करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन दिया गया है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखें तो इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है। अगर ध्यान से देखें तो आपको इतना बड़ा फिगर आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि इस साइड की ओर हमें इस साइड से मिलना चाहिए, इस साइड की ओर ना, ये बिल्कुल फिगर मिल नहीं रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला फिगर भी देखें तो इसी प्रकार का दिया गया लेकिन इस साइड की ओर दिया, नीचे की तरफ दिया गया है। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी फला फिगर जो है यहाँ पर नहीं मौजूद है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला फिगर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, नीचे की ओर है और ये थोड़ा सा नीचे कर्व भी दिया गया, इस प्रकार का फिगर ढूंढते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये वाला फिगर देखिए ध्यान से हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखते रहिए। बस यहाँ पर ये ड्रॉ आया, इस प्रकार का फिगर जो है यहाँ पर पूरी तरह मौजूद है। ये देखिए ये फिगर जो पूरी तरह तीसरा वाला ऑप्शन जो था ये मिल रहा है, यानी कि वही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति जो है एच आर जे एस एन और वी व्यक्ति पंक्ति में एक की ओर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक। बी जो है जे के बगल में नहीं है, जो दाएं सिरे पर बैठा है। बी जो है जे के बगल में नहीं है, जो दाएं सिरे पर बैठा है। यानी जे जो है कहाँ बैठ जाएगा, जो दाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि जे जो है सबसे दाएं बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, एच जो है एन और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। एच जो है एन और बी के ठीक बगल में, उससे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहा गया है एन जो है एस और जे के बगल में नहीं है। उसके बाद देखिए जे से हमें रिलेशन बनाना है, इसलिए हम जे वाला देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है आर जो है एस और जे के ठीक बगल में है, यानी आर यहाँ पर बीच में आ जाएगा और एस इसके पहले आ जाएगा। अब चलिए उससे पहले ऊपर में देखिए क्या कहा गया था। यहाँ पर देखिए एच जो है एन और बी के ठीक बगल में, यानी कि जो है यहाँ पर हम बीच में किसको डाल देंगे, एच को डाल देंगे और यहाँ पर हम इसको बी को लिख लेंगे और यहाँ पर हम किसको डाल देंगे, एच जो है एन और बी के, यानी एन और बी के बीच में कौन बैठा हुआ, एच बैठा हुआ है। अब ये 6 का रिलेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर कहा भी गया था एन जो है एस और जे के बगल में नहीं, इसलिए हम एन को यहाँ पर डाल के इधर की ओर डाले हैं, क्योंकि एस के बगल में आया था, इसलिए यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर डाला। अब कहा गया बी के दाएं और ठीक बगल में कौन है, बी के दाएं और ठीक बगल में एस बैठा हुआ है। एस कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया। एम जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, एम यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, यानी कि इतना हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए डॉलर का चिन्ह कहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया ए जो बी की बहन है, यानी एक्स जो है किसकी बहन है, एक्स जो है वो डी की बहन है, यानी कि हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक।
अब दूसरा रिलेशन देखें तो इजकल टू का, ऊपर में इजकल टू का अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पुत्र है, यानी डी जो है किसका पुत्र है, डी जो है एम का पुत्र है, इसको प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमें एम का एक्स से संबंध बताना है, एम जो है एक्स की क्या है, माता का रिलेशन बनेगा, यानी कि दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो है डी पुत्र है और एक एक्स जो है पुत्री है, इसलिए माता दोनों का माता जो है एम ही होगा, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर पुत्री का भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर में क्या कहा गया है, एम जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित, यानी एम जो है हमें एम्स का देखना है, एम जो है एक्स से एक्स की माता का रिलेशन है, यहाँ पर अगर एक्स पहले रहता तो यहाँ पर हो जाता पुत्री का रिलेशन बनता है, एक्स जो है एम से पुत्री का रिलेशन बनता है, लेकिन यहाँ पहले एम बोला गया, इसलिए माता का रिलेशन बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला ही बताना है, यहाँ तो डिफरेंस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 27 और 44 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो हो जाएगा 10 और यहाँ पर 3 13 4 17 17 का यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कितना का है 6 10 10 6 16 16 3 19 का रिलेशन बन रहा है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कितना का बना है 7 10 17 6 यहाँ पर 23 का रिलेशन बन रहा है। अगर यहाँ पर देखें इन सभी का डिफरेंस देखें 19 23 के बीच कितना का है डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें 17 19 के बीच कितना का है 2 का डिफरेंस बन रहा है नीचे में डिफरेंस देने पर, यानी कि हमें ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जो यहाँ पर 17 और इसके संख्या के बीच का जो है अंतर जो डिफरेंस 4 आएगा, क्योंकि सभी में जो है 4 2 4 जो डिफरेंस आ रहा है, एक के बाद दो अल्टरनेट पे जा रहा है 4 2 4, यानी 17 का ऐसा कौन सा संख्या होगा, यहाँ पर जो हम 14 ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3 का डिफरेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम 13 का डिफरेंस ले लेंगे तो 13 का डिफरेंस लेंगे तभी तो यहाँ पर 4 का बनेगा। अब हमें 2 का चाहिए, अब 2 का चाहिए तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 11, तभी तो यहाँ पर 2 का बनेगा। अब देखिए हमने 2 रिलेशन इसको बैक ला दिया। अब यहाँ पर देखें, अब इस 11 को हम 3 में अगर ऐड कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा, 11 3 कितना होता है 14, 14 कहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इसको फिर से रिपीट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना डाल दिया, 14 डाल दिया। अब यहाँ पर देखें तो 14 डालने के बाद अब डिफरेंस देखते हैं, 3 और 14 के बीच कितना का डिफरेंस हो रहा है, 11 का डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद 14 और 27 के बीच कितना का डिफरेंस है, 6 7 13 का डिफरेंस बन रहा है। उसी प्रकार 27 और 44 के बीच कितना का, 14 और उसके बाद 3 17 का डिफरेंस बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसका बीच 2 का बना, इसके बाद 4 का बना, फिर से यहाँ पर 19 होगा तभी तो यहाँ पर 2 का बनेगा। इसी प्रकार हमने सभी को बैक ला करके यहाँ पर 11 और कुछ संख्या को जो 3 में ऐड कर देंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में देखिए सभी में 5 देंगे, 5 तो शुरुआत हो जाएगा, ठीक, पहले 5 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद देखें तो 5 के बाद देखिए सभी में ऑप्शन में देखिए 4 1 3 1 दिया गया, यानी कि 4 1 3 में से कोई होगा, 4 3 और 1, इन तीनों में से पहले कौन होगा। देखिए तो टी आर तो सभी में टी आर कट कर देंगे। उसके बाद देखिए टी आर के बाद कौन होगा, टी आर के बाद इसमें देखिए ए दिया गया है और 3 नंबर में भी ए दिया गया और यहाँ पर भी ए दिया। ए के बाद सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा, ए के बाद सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो आई का होगा, यानी आई सबसे छोटा होगा, 1 नंबर वाला। 5 के बाद 1 होना चाहिए, 5 के बाद 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर। इसके बाद हम और चेक कर लेते हैं। अब देखिए ए के बाद कौन सा छोटा वैल्यू है, ए के बाद आई हो चुका है। अब आई के बाद कौन सा होगा, एक आई के बाद जो होगा वो एन होगा, क्योंकि एन के बाद देखिए यहाँ पर भी दिया गया 4 नंबर पर, इससे पहले भी से पहले एन वाला होगा, यानी 5 1 3 होना चाहिए। 5 1 3 कहाँ पर है, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी को क्वेश्चन दिया गया है। थल सेना का संबंध भूमि से है तो नौसेना का संबंध किससे होगा। देखिए थल सेना जो है भूमि पर रहती है तो नौसेना कहाँ रहती है, जल में रहती है, इसलिए तीसरा वाला संख्या जो दिया गया ऑप्शन वही सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, इसको आपको खुद से करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें ढूंढना है। चलिए एक को किसी को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 को पकड़ते हैं। 5 देखिए कैसे मूव कर रहे हैं। अगले वाले फिगर में ये डायरेक्ट ये कॉर्नर पर चला गया, यहाँ पर आ गया। अब इस वाले फिगर में देखें तीसरे वाले में तो यहाँ पर 5 की जगह पर कितना आया हुआ है, 5 जो है फिर से लौट कर उसी जगह पर आ गया, लेकिन यहाँ पर 5 की जगह पर एस को लिख दिया गया, नया कोई संख्या को लिख दिया गया, ठीक। यानी 2 बार रिपीट हुआ है 5, उसके बाद जो तीसरा में वो पलट करके वो दूसरा कोई चेंज बन गया, यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये एस फिर से उस कॉर्नर पर चला गया, यानी कि यहाँ पर अब अगले वाले में जाएगा, क्योंकि एस 2 बार रिपीट हो चुका है तो फिर से एस जो है वही जगह पर जाएगा, लेकिन पलट कर जाएगा। कोई नया संख्या यहाँ पर होना चाहिए, यानी ऑप्शन में कोई नया संख्या होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मान कर चलिए इस संख्या की जगह पर कोई नई संख्या यानी कि ओ को लिख लेते हैं, ठीक। अब एक और पकड़ लेते हैं, मान कर चलिए हम उसको पकड़ते हैं, ओ को पकड़ते हैं, बीच वाले संख्या। बीच वाला संख्या की जगह पर अगले वाले फिगर में देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर 3 लिख दिया गया, यानी कि उसका जो है इसके जगह पर 3 को लिख दिया गया है। अब अगले वाले फिगर में देखें 3 कहाँ पर चला गया, एक राउंड आगे बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर आ चुका
है। अब अगले वाले इसके आगे आगे में देखें तो ये 3 जो इस कॉर्नर पर आ गए यहाँ पर, अब ये कहाँ जाएगा, ये फिर से बीच में चला जाएगा। 3 जो है सिंपल जो है इसी वाला 3 बीच में जो है फॉलो कर रहा है, यानी एक स्थान आगे पीछे जा रहा है, यानी 3 यहाँ से उठ करके बीच में चला आएगा, यानी कि 3 बीच सेंटर पर होना चाहिए और एक यहाँ पर कॉर्नर पर नया फिगर होना चाहिए। इन दोनों के आधार पर हम ऑप्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए 3 बीच में है, और किस में 3 बीच में है देखते हैं वही पहले। यहाँ पर बीच में 3 नहीं, इसलिए इसको गलत कर देंगे। यहाँ पर भी नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें लास्ट में 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखें इस कॉर्नर पर तो यहाँ एस जो है रिपीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नया संख्या चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब ऊपर में एक 3 हमने देखे थे, यहाँ पर देखिए पहले वाला ऑप्शन बीच में 3 है और यहाँ पर एफ जो है एक नया संख्या है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 13 नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, नो कैरोट्स आर बीट्स, यानी कोई भी तोता जो है बीट्स नहीं है। ठीक लिख लेते हैं, कोई तोता को हम पैरोट का क्या लिखते हैं, कैरोट, गाजर है, कैरोट मतलब गाजर, सॉरी कैरोट को सी से लिख लेते हैं। कैरोट जो है कोई भी बीट्स नहीं है, बीट्स को अलग लिख लेते हैं, बीट्स को बी से, यानी हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसको कट कर देते हैं। अब दूसरा कहा गया है सम कैरोट्स आर जिंजर्स लिखा गया, यानी कि सम कैरोट्स को क्या लिख देंगे, जिंजर, जिंजर को हम जी से लिख लेंगे। अब तीसरा कहा गया है सम जिंजर्स आर बीट्स, यानी सम जिंजर जो है कुछ जो है बीट्स का रिलेशन बनेगा, यानी कि बीट्स को यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देंगे, यानी जो इसको पहले मिटा लेते हैं बीट्स को। अब ये बीट्स जो है जिंजर में इस प्रकार का बनेगा। ठीक, अब हमें रिलेशन कंक्लूजन देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन कहा गया है ऑल बीट्स आर जिंजर, यानी कि सभी बीट्स क्या जिंजर होगा, सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सके, क्योंकि कुछ ही टच कर रहा है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहा गया है। दूसरा में जो कहा गया है सम जिंजर्स आर कैरोट, यानी सम जिंजर जो है कैरोट में टच कर रहा है, यानी कुछ भाग बिल्कुल कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं सम बीट्स आर कैरोट, पहले ही बोल दिया गया है कोई कैरोट जो है बीट नहीं होगा, तो सम कैसे हो सकता है, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा, यानी जो है केवल कौन सा सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 625 का संबंध 35 से है, 361 का संबंध 29 से है, तो बताना है 27 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखें 625 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का, और 25 में हम अगर 10 ऐड कर देंगे तो हमें 35 मिल जाएगा, जो यहाँ पर किया गया उसी प्रकार सेम टू सेम किया गया है। यहाँ पर 35 कर दिया गया, 25 में 10 ऐड करके, उसी प्रकार यहाँ 361 जो 19 का स्क्वायर होता है, 19 में 10 जोड़ देंगे तो 29 बन जाएगा। आप समझ चुके होंगे, यानी कोई संख्या में इसमें से 27 में से 10 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो संख्या मिल जाएगा, यानी कि 17। 17 का स्क्वायर कितना है 289, 289 कहाँ है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 289 जो होगा वो 17 का स्क्वायर है, और 17 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, जो यहाँ पर 27 बिल्कुल लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है आई, आई के बाद देखिए कितना बढ़ाएगा जे के, यानी कि 2 बढ़ाया। उसके बाद देखिए ओ कितना बढ़ाएगा एल एम एन ओ, यानी कि 4 बढ़ाया गया। उसके बाद ओ से यू देखिए तो यहाँ पर 6 बढ़ाया गया। अब यू से सी कितना बढ़ाएगा, यू का 21 होता है, अब 5 और 3 8, यानी कि 8 बढ़ाया गया। आप समझ चुके होंगे, देखिए 2 4 6 8। अब अगला कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। 10 जब अगर हम सी में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 10 13। 13 किसका होता है एम का होता है, एम कहाँ पर है 4 वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 7 21 25 131 और 917। अगर यहाँ पर देखें तो 7 से 21 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए 21 में यहाँ पर जो 25 हुआ ये प्लस का 4 हुआ दूसरे वाले में, यहाँ पर सभी जो कॉमा दे रहे थे। ठीक, पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई, अगले वाले में 4 जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर देखें तो 25 से क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद प्लस 4 हुआ। अगर आप फिर से हम देखें 3 के बाद 4, 4 के बाद कितना होगा 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना 25 में, 25 बन जाए कितना होता है 125। 125 कहाँ पर है तीसरे वाले में दिया गया। अब इसके बाद प्लस 6 कर देंगे, क्योंकि 5 के बाद 6 होता है और सभी मल्टीप्लाई के बाद प्लस 6 भी करना है, तो 125 में 6 ऐड कर देंगे तो 131 बिल्कुल दिया गया, यानी कि इसी प्रकार फॉलो करेगा, यानी 125 जो है आंसर बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, टैंगो इज डांस को इस प्रकार लिखा गया है, डांस इज प्रैक्टिस को इस प्रकार लिखा गया है, लेट्स डांस को इस प्रकार लिखा गया। तो बताने में प्रैक्टिस का कौन सा कोट होगा। सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस कहाँ पर लिखा गया, प्रैक्टिस जो है यहाँ पर लिखा गया, डांस इज प्रैक्टिस यहाँ पर लिखा गया। इसमें से अगर हम डांस इज को हटा देंगे तो इसमें से बचेगा वो प्रैक्टिस का ही बचेगा, यानी कि अब डांस देखते कहाँ पर है, डांस इसमें दिया गया, डांस का कॉमन इसमें क्या मिला है DEBLE है, इसमें से BE काट देंगे क्योंकि BE दोनों कॉमन में मिल रहा है। उसके बाद देखिए इज, और इज इसमें भी दिया गया, इसमें देखिए LE दिया गया इसमें भी, और LE इसमें भी, इन दोनों को काट कर दिया, बचेगा कौन सा KE, प्रैक्टिस का क्या होगा KE बचेगा, यानी 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
7 व्यक्ति जेड एच बी डब्ल्यू एस आर जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति यानी एस जो यहाँ पर इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्ति का स्थान हमने लिख दिया। अब कहा गया है एच के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है यानी एच के दाएं भी 2 व्यक्ति होना चाहिए यानी एच के दाईं ओर कितना व्यक्ति 2 व्यक्ति यानी अब टोटल काउंट करें तो यहाँ पर 3 और 3 6 यानी बीच में कोई एक और होगा मात्र। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कहा गया है जी और जेड के बीच में केवल एच बैठता है यानी जी और जेड के बीच में केवल एच बैठा है यानी जी यहाँ पर लिख देंगे और जेड यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों के बीच में एच बैठा हुआ है। अब कहा गया है डब्ल्यू और जी के बीच में केवल एस बैठा हुआ है यानी डब्ल्यू और जी यानी जी यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर लिख देते हैं तो इन दोनों के बीच में एस बैठा हुआ है। अब आगे देखें तो क्या कहा गया है बी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठता है, बी पंक्ति के बाएं सिरे दाएं सिरे यहाँ पर होगा बी। अब एक बचा हुआ तो कौन आ जाएगा डब्ल्यू हो चुका है, एस हो चुका है, जी हो चुका है, एच हो चुका है और यहाँ पर आर जी और एक बचा हुआ कौन सा बच गया इसमें आर बचा हुआ, आर को यहाँ लिख देंगे। अब ये कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, बाएं सिरे पर आर बैठा हुआ है। आर कहाँ पर दूसरा वाला संख्या, यही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, सभी को साइन चेंज करना है, आपको चेक कर लेना कौन सा सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। श्रमिक का संबंध कुदाल से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। देखिए श्रमिक के पास क्या रहता है, कुदाल एक औजार का काम करता है इसलिए कुदाल उसके पास रहता है। तो मूर्तिकार के पास क्या रहता है, उसके औजार के रूप में छेनी रहता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉ एडिशन का क्वेश्चन दिया गया इक्वेशन के रूप में, हमें बताना है एस जो है पी की पत्नी, इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। चलिए पहला ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया, एस मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी का भाई यानी एस जो है किसका भाई हो जाएगा, एस जो है क्यू का भाई होगा। इसको प्लस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का चाहिए, डिवाइड कहाँ पर है, नीचे में। इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जो है क्यू जो है किसकी पुत्री है, क्यू जो हो जाएगी वो आर की पुत्री हो जाएगी। इसको माइनस कर लेते हैं। अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई है, यानी आर जो है किसका भाई होगा, आर जो पी का भाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें देखिए एस जो है पी की पत्नी का रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये नीचे की ओर है एस और पी ऊपर की ओर है, यानी ये माँ का रिलेशन बनेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, पत्नी का रिलेशन नहीं बना, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ क्या दिया है, सबसे ऊपर में प्लस का अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी P जो है किसका पिता है, P जो है क्यू का पिता है। इसको प्लस कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, भाई का अर्थ है, यानी कि क्यू जो है किसका भाई है, वो जो है आर का भाई, यानी यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं। क्यू जो है किसका भाई है, आर का भाई। और डिवाइड का क्या अर्थ, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जो है आर जो है किसकी पुत्री है, वो एस की पुत्री है, यानी एस की पुत्री है, इसलिए इसको माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये पिता का रिलेशन प्लस में है और ये है माइनस में, यानी कि ये दोनों जो है पति पत्नी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें पी जो है एस जो है पी की पत्नी का रिलेशन बिल्कुल बन रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट को इस प्रकार लिखा गया, टाइम को इस प्रकार लिखा गया, जो बताना है बेटर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एफ का कोडिंग कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा गया। दूसरा डिजिट क्या है, आई का 9 होता है, 9 नहीं लिखा गया, यानी पहले वाले में 1 बढ़ाया गया है, दूसरे वाले में नहीं बढ़ाएगा, यानी कि 0 बढ़ाएगा। अब तीसरे वाला आर में देखिए तो यहाँ पर कितना है, आर का 19 लिखा गया, यानी 1 फिर से बढ़ा दिया गया है। और एस के जगह पर फिर से 19 लिखा, यानी यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है। और टी का 20 के जगह पर 21 बढ़ाया, यानी आप समझ चुके, पहले 1 बढ़ाया फिर नहीं बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया फिर नहीं बढ़ाया, फिर 1 बढ़ा दिया है, यानी इसी प्रकार हमें फॉलो करना है। चलिए बेटर में तो बी में से 1 बढ़ा देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, ई का उसी प्रकार रहने देंगे 5 और टी का 1 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा। 3 5 21 देखते कहां पर शुरुआत हो रहा है, 3 5 21 यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है के से ओ कितना बढ़ रहा है, एल एम एन ओ, यानी कि 4 बढ़ा। उसके बाद देखो ओ से यहाँ पर एस कितना बढ़ा, पी क्यू आर एस, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ा। एस से डब्ल्यू यहाँ पर भी 4, यानी कि डब्ल्यू से भी 4 बढ़ा देता है। डब्ल्यू का 23 4 27, 27 तो ये नहीं होता है, 26 तक जेड होता है, यानी 1 और आ जाएगा, यानी ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो हमें ए से शुरुआत होना चाहिए, जो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। अब दूसरा क्या है आई, आई से देखिए एम कितना बढ़ा, आई का होता है 9 और एम का होता है 13, यानी कि यहाँ पर भी 4 ही बढ़ाएगा, यानी कि हम यू से भी 4 बढ़ा देते हैं तो यू का 21 4 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है। एक बार वाई होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और या सेकंड में भी, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी दोनों में, यानी कि लास्ट से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। टी से देखिए एक्स कितना बढ़ा है, यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी कि सभी में 4 4 बढ़ा है, यानी कि एफ से 4 बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ का होता है 6 4 10, 10 किसका होता है, जे का होता है, लास्ट में जे होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो ए वाई और बीच वाला बी दोनों में सेम था, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट जे से कर दिया। यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन में ए वाई और लास्ट में जे दिया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में 4 4 बढ़ाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए हेल्थ को इस प्रकार लिखा गया है, चार्ज को इस प्रकार लिखा गया, बताना है
हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंपल है, देखिए सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो हेल्थ का यहाँ पर कैसे लिखा गया, एच का देखिए सी कैसे लिखा जा सकता है, घट गया, कितना घट गया, सी का 3 और एच का होता है 8 यानी कि 5 घटा। ठीक उसी प्रकार ई का देखें तो यहाँ पर जी एफ जी यानी कि 2 घटा, यानी कि लॉजिक नहीं बना है, सभी बराबर घटना चाहिए था। अगर यहाँ पर देखें एच का देखिए आई जे यानी कि 2 बढ़ रहा है, उसी प्रकार ई का एफ जी 2 बढ़ा, ए का बी सी 2 बढ़ा, यानी कि लास्ट पहले 3 डिजिट को पहले 3 डिजिट से देखें सभी में 2 बढ़ रहा है और पहले से शुरुआत होकर लास्ट की ओर जा रहा है। ठीक यानी आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि देखिए सबसे पहला डिजिट एच को लेंगे और लास्ट वाले जे में मिला देंगे, यानी कि 2 बढ़ा, ई का एफ जी 2 बढ़ा, ए का बी सी 2 बढ़ा, उसके बाद लास्ट 3 अक्षर देखते हैं और उसी प्रकार लास्ट की ओर जाएंगे तो एल से एम एन जाएंगे यानी 2 बढ़ा, टी का यू भी हो जाएगा और एच का आई जे हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब चलिए हॉर्स को देखते हैं। एच से हमें तीसरे की ओर जाना है, यानी कि पहले 3 को यहाँ पर लिखना है और लास्ट 3 को यहाँ पर लिखना है और एच का यहाँ पर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो जे हो जाएगा, आई जे, उसके बाद ओ का क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा और यू का क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू, यानी कि यू है यहाँ पर वी डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू 2 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू क्यू जे से शुरुआत होना चाहिए, जो पहला ही ऑप्शन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 20 के बाद कौन सा होगा। सबसे पहले देखा 18 और 20 के बीच देखें तो डिफरेंस 2 का है। उसके बाद कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। अगर 18 से 20 जाएँ तो मान कर चलिए हम 18 में 1 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद यहाँ पर 2 ऐड कर दिए तो हमें 20 मिल गया। उसी प्रकार अब 20 को लेते हैं, 20 को लिए और 20 में जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक, क्योंकि पहले वाले में हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे और 2 ऐड किए थे, अब दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 42। अब 42 को ले लेंगे, इसी प्रकार 42 में अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 128, जो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया, यानी कि बीच वाला क्या होगा 42। 42 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन इसका क्वेश्चन दिया, पहला कथन क्या है, सभी ऊंट फ्रैक्टल है। ठीक है, सभी ऊंट को हम क्या यू से लिख लेते हैं, सभी ऊंट क्या है फ्रैक्टल, फ्रैक्टल को हम एफ से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं, यानी कोई भी फ्रैक्टल वाला पार्ट क्या है, ट्यूब नहीं है, ट्यूब के पास नहीं होना चाहिए, नहीं कट कर देते हैं। अब तीसरा क्या है, सभी पियानो ऊंट है, यानी सभी पियानो जो किसके अंदर में होगा, ऊंट के अंदर में होगा, पियानो को हम पी से यहाँ पर ऊंट के अंदर में डाल दिए। अब डिस्कस देखें, कुछ ट्यूब ऊंट है, देखिए यहाँ पर ट्यूब के बारे में बोला गया, ऊंट है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रैक्टल वाला ही पार्ट जब सबसे बड़ा है वही नहीं होगा तो ऊंट कैसे हो जाएगा, इसलिए पहला वाला जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत। अब दूसरा देखते हैं, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जब फ्रैक्टल ही नहीं होगा बड़ा वाला पार्ट तो छोटा वाला कैसे हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा सही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 7 क्वेश्चन देखिए एनालॉजी क्वेश्चन दिया गया है, अयस्क का संबंध धातु से दूध का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए अयस्क से जो है धातु का निर्माण होता है, तो दूध से किसका निर्माण होता है, दूध से दही का निर्माण होता है, जो 4th ऑप्शन में दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमिर, बंटी, लेस्सी, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव, हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया, उनमें से कुछ कोनों पर बैठा है जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठा है, यानी कि एक तो सभी जो है कोनों पर और उसके अलावा भुजा पर भी बैठा हुआ है। अब सबसे पहले कहा गया है प्रदीप जो है गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर, लेकिन हमें सबसे पहले कोने वाला को ढूंढना है, कोने में कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रदीप किसी एक कोने में बैठा हुआ है, मान कर चलिए प्रदीप को हम यहाँ पर इस कोने पर डाल देते हैं। अब आगे देखिए, उससे पहले यहाँ पर पीछे बैक होंगे तो प्रदीप जो है गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी गौरव कहाँ होगा तीसरे स्थान पर, यानी देखिए पहले गौरव को यहाँ होगा डाल के देखे तो 1 2 3 स्थान पर प्रदीप बिल्कुल जा रहा है, यानी गौरव बिल्कुल ऊपर की ओर ही होगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, बंटी जो है फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ बंटी और फैज का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हम प्रदीप और गौरव से ही जाएंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, मान के चलिए फैज कहाँ पर नहीं कोने पर यहाँ बैठा है, नहीं यहाँ बैठा है, नहीं यहाँ बैठा है, तो फैज कहाँ पर बैठेगा, फैज इसी दोनों कोने पर बैठेगा बीच में सेंटर पर, या तो यहाँ पर बैठेगा। 3 सीट दिया गया है। उससे पहले देखें तो यहाँ पर बोला गया था बंटी जो है फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पर हम देखें फैज के दाईं और दूसरे फैज यहाँ पर ले लेंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर बंटी बिल्कुल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है, हरीश जो है आमिर के ठीक बगल में, हरीश जो है किसके बगल में, आमिर के ठीक बगल में है। और आगे कहा गया है हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं है, तो कहाँ पर बैठेगा, हरीश कोने पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा इस कोना पर। और किसके बगल में बोला गया, हरीश जो आमिर के बगल में, आमिर को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, हरीश और लेस्सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, हरीश और लेस्सी के बीच में, यानी कि लेस्सी यहाँ पर इस कॉर्नर पर आएगा, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब एक सीट बचा हुआ है उसको भी फिल कर देते हैं, कौन यहाँ पर आ जाएगा, ईशान हो जाएगा, ईशान इस कोने पर आ जाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, आमिर के दाईं और तीसरे स्थान पर
कौन बैठा हुआ है, आमिर के दाईं ओर। आमिर के दाईं ओर किसने स्थान, तीसरे स्थान। तीसरे स्थान पर देखें तो कौन बैठा हुआ है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर ईशान बैठा हुआ है। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है 1-2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, आसानी से नहीं बनेगा, थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगाना भी पड़ेगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने से खुद से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, यहूदी का संबंध तौरात से है तो ईसाई का संबंध किससे होगा। देखिए यहूदी के पास जो कोई किताब है एकदम पौराणिक ग्रंथ जो है उसे तौरात कहा जाता है, तो ईसाई के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा, यानी कि दूसरा वाला सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए कॉमन कौन कौन सा दिया गया, अगर यहाँ पर देखें तो कॉमन जो हमें मिलेगा, देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर, यानी कि 6 के विपरीत पर जो होगा वो 1 होगा, यानी कि दूसरा वाला संख्या करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक। जी जो है ई के दाएं ओर ठीक बगल में, जी जो है ई के दाएं ओर, यानी कि ई के दाएं ओर बगल में जी बैठा हुआ है। अब आगे देखिए जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, यानी सभी अब बाएं की तरफ बैठेगा। अब देखिए कहा गया ए जो है ई के बाएं और तीसरे स्थान पर, ई के बाएं और तीसरे स्थान 1 2 और यानी कि तीसरे स्थान पर ए यहाँ बैठा हुआ है। अब आगे देखिए क्या कहा गया, बी जो है ए के दाएं ओर ठीक बगल में, बी जो है ए के दाएं ओर, यानी ए के दाएं ओर यहाँ पर बी बैठेगा। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं जो आपको दिखेगा अच्छा से। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, सी जो है बी के दाएं ओर बैठा हुआ है, सी जो है बी के दाएं यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला गया है डी जो है ए के बाएं ओर ठीक बगल में, ए के बाएं ओर डी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब बताना है पंक्ति का अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। सॉरी उससे पहले देखिए भी कितना हो चुका है, 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ पर 7 है, एक बचा हुआ है, तो जी जो है बाएं तरफ आ जाएगा। सॉरी जी नहीं बल्कि एफ होगा, यानी एफ दिया गया, जी तो पहले ही हो चुका है, यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ सबसे बाएं है, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बताना है पहले ही बता दिया गया है, जी जो है दाएं और अंतिम व्यक्ति है, तो यानी कि सभी बाएं होगा, यानी एफ छूटा हुआ तो एफ सबसे बाएं हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट एच है, एच से जे कितना बढ़ाएगा, आई जे, यानी कि 2 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए जे के बाद के एल 2 बढ़ा, एम एन 2 बढ़ा, एन के बाद 2 बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, यानी के बाद ओ पी हो जाएगा, पी से शुरुआत होगा। अब दूसरा क्या है, एस के बाद देखिए क्यू, यानी यहाँ पर कितना घटा, आर एस 2 घट रहा है। उसके बाद क्यू से यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी घटा, यहाँ पर भी घटा, तो एम से भी घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम से घटने के बाद के होगा, क्योंकि के बाद एल एम 2 होता है। पी के से शुरुआत हो रहा है, पी के कहाँ पर दिया गया, देखिए लास्ट में भी है और फर्स्ट में, यानी कि तीसरा भी चेक कर लेते हैं। यू से देखिए ओ, यहाँ पर यू की जगह पर ओ लिखा है, उसके बाद आई है और आई के बाद ई है, यानी आप समझ चुके हैं भवेल का यहाँ पर सभी चल रहा है, यानी कि ई से सबसे कम भवेल कौन होता है, ए होता है, क्योंकि ए के बाद ई आई ओ यू होता है, इसी प्रकार फॉलो करता है। यानी पी के ए कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कितना त्रिभुज, 1 2, इसमें 3, अगला वाले में कितना आना चाहिए, अगले वाले में 4 त्रिभुज होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये एरो जो है नीचे की तरफ है और ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉक वाइज एक एक राउंड घूम रहा है 90 डिग्री के बाद, यहाँ पर इस प्रकार घूम गया। अब अगले वाले में ऊपर की ओर हो गया, अब अगले वाले में कैसा होगा, इस प्रकार का एरो होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो 4 त्रिभुज होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर भी 4 त्रिभुज दिया गया है और एरो इधर की ओर, बिल्कुल ठीक है, मान के चलिए दूसरा सही हो सकता है। अब तीसरा देखें तो यहाँ पर 4 के अलावा 5 दिए, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 त्रिभुज तो दिया गया, लेकिन एरो इस तरह घुमा दी, इसलिए गलत हो जाएगा। सही कौन होगा, केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो यहाँ पर एरो इधर की ओर घुमा गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 1995, यहाँ पर 1895, कितना कम किया, 100 कम किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1695, यहाँ पर 200 कम किया, यहाँ पर कितना कम किया, यहाँ पर 300 कम किया। अब अगला कितना कमना चाहिए, 400 कमेगा, यानी कि 1395 में से 400 कमेगा तो कितना हो जाएगा, 995 बचना चाहिए। 995 कहाँ पर है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले कॉमन क्या है, बी आर कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है, बी आर के बाद सबसे छोटा वैल्यू जो होगा यहाँ पर देखिए ई है, और ई के अलावा ही सबसे छोटा वैल्यू ई ही होगा, यानी कि पहले 2 से शुरुआत होगा। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, इन दोनों में देखिए आई दिया गया है, आई के बाद दोनों में डी है, दोनों में उसके बाद देखिए डी के बाद यहाँ पर ई है, यानी कि 4 नंबर वाला उसके बाद छोटा वैल्यू है। 2 4 कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 2 4 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, यानी आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 2 4 हो चुका है, अब इसमें से छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर ओ दिया गया है और यहाँ नीचे में ओ दिया गया है, ओ के बाद डबल ओ यहाँ पर है और वहाँ पर के दिया गया, यानी कि ओ के बाद जो होगा यहाँ पर 3 वाला शुरुआत होगा। क्योंकि देखिए 4 नंबर पर भी आई था और यहाँ पर भी आई, यानी कि 2 4 के बाद कौन होगा सबसे छोटा वैल्यू, 3 नंबर वाला होगा, 2 4 3 होगा। 2 4 3 कहाँ पर है, 2 4 3 पहला ही ऑप्शन में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 12 का समान 3 से, 28 का समान 7 से, तो 32 का समान किससे होगा। सब सिंपल एकदम, 3 चौका 12, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7 चौका 28, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, 32 में 4 से मल्टीप्लाई कौन सा होगा, यानी 8 होगा, तभी तो 8 चौका 32 होगा ना, यानी कि 8 कहाँ पर, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, इस प्रकार प्रतिबिंब रखा गया, यानी कि सिंपल ये वाला पार्ट इधर से हो जाएगा और ये सभी पार्ट इधर से हो जाएगा और सभी उल्टा बनेगा। ठीक, यानी सबसे पहले देखिए बीच में ए दिया गया, ए किसी प्रकार बदलेगा नहीं, सेम रहना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर ए को उल्टा कर दिया इसलिए ये गलत होगा, यहाँ पर ए सीधा है, चलिए ये सही हो सकता है। और देखिए किसमें, देखिए ए जो तीनों में सही दिया गया। अब देखिए किसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर देखिए जी वाला पार्ट को ले लेंगे, इधर से आ जाएगा यहाँ पर और डी इधर से आ जाएगा और डी उल्टा बनना चाहिए। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ए सही इसलिए गलत होगा, डी होना चाहिए। यहाँ पर देखें डी तो यहाँ पर ठीक दिया गया है और जी को उल्टा होना चाहिए, इस प्रकार जी जो है हमें इस प्रकार चाहिए था। सॉरी बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को, जी कुछ इस प्रकार उल्टा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ सीधा लिखा कि इसलिए गलत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा वाले में देखें, डी यहाँ पर ठीक है, डी इसमें और जी इसमें भी ठीक है, यानी यही भी सही हो सकता है। और लास्ट में देखें तो ये डी यहाँ पर भी है और जी यहाँ पर, यानी हमें और चेक करना पड़ेगा। अब वाई और एस का रिलेशन देखें, ये भी उल्टा होना चाहिए, एस इधर की ओर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी केवल जो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा फिगर हमें ढूंढना है किसमें दिया गया है, एक जो बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज है। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है ऐसा वाला त्रिभुज। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार का हमें त्रिभुज दोनों में ढूंढना है और वो जो है यहाँ पर दिया गया, इस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर फिर से मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ तक और ये त्रिभुज इस प्रकार आया, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला यहाँ पर इस प्रकार बन रहा है, जो यहाँ पर ऊपर में बिल्कुल दिया गया, ये पहला ही ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल प्रश्न का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर वीडियो को सारे देख सकते हैं। आपका एग्जाम जो है फरवरी में होने ही वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप लोग जाकर जीएस, हिंदी और रीजनिंग का आप लोग वीडियो सारे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।